जय मसीह की मेरे प्रियो। आज मैं बात कर रहा हूँ, परमेश्वर ही एकमात्र शरण स्थान है मेरे प्रियो। आप पवित्र बाइबल में देख सकते हैं, भजन संहिता 62 अध्याय का 7 पद में, मेरे उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है, मेरी दिल चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है मेरे प्रियो। बाइबल ऐसा, दाऊद ऐसा बताते हैं इस वचन में कि जो मेरा उद्धार है और महिमा का आधार है केवल परमेश्वर है। मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है केवल परमेश्वर है प्रिय। ऐसा बाइबल ऐसा दाऊद इससे बताते हैं कि जब दाऊद को शाऊल मारने के लिए लगा था और चारों तरफ से उन्हें अपने सैन्य दल बल से उन्हें मारने के लिए लगा हुआ था, उस वक्त परमेश्वर ने दाऊद को बचाया और गुफा में 3 दिन तक सुरक्षित रखा, 3 दिन तक संभाल कर रखा, हर तरह से प्रोटेक्शन दिया मेरे प्रियो। जब दाऊद 3 दिन के बाद चट्टान से गुफा से बाहर आते हैं, उस वक्त बोलते हैं दाऊद कि सचमुच परमेश्वर मेरा शरण स्थान है, हमारा छुपने का स्थान है। परमेश्वर ने दाऊद को साउल से बचाया मेरे प्रियो। है प्रियो, आज भी परमेश्वर इस मानव जाति को, पूरे जगत के लोगों को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बचाया जा रहा है मेरे प्रियो। आज सभी मसीह भाई बहनों से, आप मसीह भाई बहन हैं, आप जानते हैं किस कदर यीशु मसीह आपके जीवन को बचाया है और आने वाला जीवन में और लोगों को बचाने के लिए वो हर दिन हर घड़ी प्रभु यीशु मसीह तैयार है मेरे प्रियो। आज भी जो प्रभु यीशु मसीह को उद्धार के रूप में ग्रहण करते हैं, जो लोग ग्रहण करते हैं, वही लोग समझ पाते हैं कि परमेश्वर हमारा जो चट्टान है, वो हमारा शरण स्थान है, वो महिमा का आधार केवल प्रभु यीशु मसीह है। जब आप प्रभु को सचमुच जानते हैं, सचमुच पहचानते हैं, उस दिन आप जान पाते हैं कि परमेश्वर हमारा रक्षक है, परमेश्वर हमारा चट्टान है प्रियो। आज मसीह भाई बहनें, जो लोग परेशानी में थे, दुख में थे, क्लेश में थे, विपत्ति में थे, उसमें नजर नहीं आ रहा था कहाँ से मुझे मुझे बचाएगा, कौन मुझे बचाएगा, उस वक्त कोई ना कोई मसीहा बन के आपके जीवन में आए होंगे और बताए होंगे सच एक प्रभु है जो उनके शरण में जाने से आपको हर एक टेंशन, हर एक बीमारी से, हर एक दुख से, तकलीफ से बचाया जाता है। जब आप प्रभु को यीशु मसीह के रूप में ग्रहण करते हैं, उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, मुंह से अंगीकार करते हैं कि और मन से विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह मरे में जिलाया है, आपका उद्धार निश्चय है मेरे प्रियो। आज जो भी प्रभु के यीशु मसीह के शरण में जाते हैं मेरे प्रियो, उनके शरण में जाने से आपके जीवन में प्रोटेक्शन मिलता है, आपके जीवन में उनके हालातों को बदलाव मिलता है, उनके जीवन में, उनके चरित्र में बदलाव मिलता है, उनके जीवन में जितने सारे परेशानियां हैं उन सब परेशानियों से दूर नज़र आते हैं मेरे प्रियो। जब आप प्रभु को सचमुच एक विश्वास करते, सचमुच परमेश्वर ही मात्र शरण स्थान है। क्यों? क्योंकि जब हमारा जीवन, जो शारीरिक दशा में परमेश्वर तो हमें प्रोटेक्शन देते हैं, परमेश्वर अपना हिम्मत, अपना बल, अपना बुद्धि, ज्ञान देते हैं। जब इस देह का भी, जब हम इस दुनिया से चला जाएंगे, उस वक्त भी ये आत्मा का शरण स्थान केवल परमेश्वर है। आप परमेश्वर के हाथों में ही जाते हैं प्रियो। इसलिए आज जो शरण स्थान है इस जगत के लिए, इस धरती में रह रहे उसमें तो है ही, प्लस जब आप दुनिया से चले जाएंगे, परमेश्वर ही एक शरण स्थान है जो इस आपकी आत्मा को मुक्ति का न्याय करता है। प्रभु यीशु मसीह है जो जीवितों को और मरे हुए को दोनों को न्याय करने ही है मेरे प्रियो। जब आप प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते, चट्टान पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारा शरण, परमेश्वर हमारा गढ़ है, परमेश्वर हमें सुरक्षित रखता है, परमेश्वर हमें हर तरह से प्रोटेक्शन देता है प्रियो। जब आप शरण उनके जाते हैं, तभी समझ में आता है कि प्रभु यीशु मसीह जो हमारे जीवन के लिए क्या बलिदान किया है। जब आप प्रभु यीशु मसीह के शरण में जाते हैं तो इस सच्चाई को मालूम होता है कि सचमुच अगर इस जगत में
कोई भी मानव के लिए कुछ किया हो तो वो प्रभु यीशु मसीह है, जिसने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, हमारे लिए हम अपने शरीर पर, देह पर परमेश्वर के पुत्र होते हुए भी उस देह को हमारे लिए सहा, उस पाप को अपने देह पर लिया, पूरे बोझों को उठा लिया और 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह जब में आए और क्रूस का बलिदान को सहा। ये चिन्ह दर्शाता है, ये सच्चाई दर्शाता है कि परमेश्वर किस तरह हमसे प्रेम करते हैं, जो प्रभु इकलौता पुत्र को इस जगत में भेजकर हमारे पापों से उद्धार दिए। आज यही एक समझ में आता है जब आप प्रभु को उनके शरण में जाते हैं और जैसे दाऊद कहते हैं, मेरा उद्धार और मेरी महिमा का आधार केवल परमेश्वर है, मेरे चट्टान और मेरा शरण स्थान केवल परमेश्वर है। आप भी जब प्रभु यीशु मसीह को, सच्चाई को जानेंगे, जब उनकी महिमा को देखेंगे, जब आपके जीवन से चाहे किस बीमारी से, दुख से, तकलीफ से जब उद्धार मिलेगा, तब आप भी वही बातें कह दोहराएंगे जिसने जैसे दाऊद दोहराया था कि मेरा उद्धार और मेरी महिमा का आधार केवल परमेश्वर है, मेरी चट्टान और मेरा शरण स्थान केवल परमेश्वर है। तभी आप कह पाएंगे जब सच्चाई आपके जीवनों में वही घटना घटेगा जिस समय जैसे दाऊद मुश्किल हालात में परमेश्वर ने संभाला, वैसे ही आज भी प्रभु यीशु मसीह हर एक लोगों को जो विश्वास करते हैं उनको संभालते हैं, उन्हें प्रोटेक्शन देते हैं, उन्हें अपना बुद्धि, अपना समझ, ज्ञान और हर एक मार्गों के लिए उन्हें तैयार करते हैं। मेरे प्रिय, आप पवित्र बाइबल में देख सकते हैं भजन संहिता 62 का 1 पद में, सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ, मेरा उद्धार उसी से होता है। जब दाऊद ऐसा बताते, सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ, मेरा उद्धार केवल उसी, उनको विश्वास था कि जो मेरा उद्धार है वो परमेश्वर से है। हे प्रियो, आज हमें भी चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए और विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार देगा, इस जीवन को देगा ही, सब साथ मुक्ति जब दुनिया से चले जाएंगे उस समय भी परमेश्वर ही उद्धार देगा आपको। ये चीज़ों को आप नोटिस करें मेरे प्रियो, जो परमेश्वर आपके जीवन में देने वाले हैं वो आपके जीवन में शांति है, वो आपके जीवनों में करुणा है और के जीवन में क्षमा है, वो परमेश्वर ही आपको दिया गया है, परमेश्वर ने आपको दिया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आज जो कुछ भी प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं उनके जीवन में बदलाव देखिए, आप उनके चालों को, उनके चरित्र को, उनके स्वभाव को देखिए, आपको समझ में आएगा सच्चाई क्या है। जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं, आप उनके स्वभाव को देखिए, उनका स्वभाव जो क्रूर जो था, पहले कैसे बोलते थे, कैसे बातचीत करते थे, कैसे चलते थे, आज प्रभु यीशु मसीह ग्रहण करने के बाद उनका बोली, उनका विचार, उनका चाल किस कदर बदल गया। आज लोग सच्चाई को नहीं जानते मेरे प्रियो, लोग उनके बर्ताव को नहीं जानते। जो पहले जो लड़ाई झगड़ा करता था, मारपीट करता था, विरोध करता था, हर बातें को किस कदर वो बोलता था, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद, प्रभु यीशु में कि मसीह के वचन को सुनने, समझने के बाद, चलने के बाद उनका परिवर्तन कैसे हो गया। ये सच्चाई को जिस दिन जानेंगे मेरे प्रियो, उस दिन आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करने लगेंगे। यीशु मसीह को छोड़कर आपको कहीं जाने का भी मन नहीं करेगा, क्योंकि आज बहुत सारे लोग विरोध करते हैं बिना सच्चाई को जाने। जिस दिन आप सच्चाई को जानेंगे कि सच्चा खुदा जो यीशु मसीह है, जिसने मनुष्य के लिए इस जगत में बलिदान हुआ, हमारे पापों के लिए, हमारे सारे गुनाह के लिए, उसने सारे जितने भी जो हमारे गुनाह है, जितने पाप है, सबको वो उसने ले लिया, सबको उठा लिया गया और क्रूस 2000 साल पहले क्रूस पर अपना बलिदान होकर ये दर्शाया कि हमसे कितना प्रेम करते हैं। जिस दिन इस प्रेम को जानेंगे, क्योंकि इस दुनिया में मानव जाति के लिए कोई नहीं कुछ किया है मेरे प्रियो, केवल प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर। प्रभु यीशु मसीह ने मानव जाति के लिए आए, मानव जाति के लिए मेरा, मानव जाति के जी उठा और उद्धार देने के लिए आज भी दूसरी आगमन में जब आएंगे वो उद्धार होगा मेरे प्रियो। हर एक लोगों का न्याय होगा जब न्याय देने के लिए आएंगे जो है मेरे प्रियो। इसलिए हमें चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाना है। आज हमारा मन भटकाव, बहुत लोग विचलित हो जाते हैं, आज मन को स्थिर कीजिए, मन आपको स्थिर कीजिए और ये मान लीजिए कि मेरा उद्धार केवल परमेश्वर है।
जो आज का जो एकमात्र रास्ता, जब प्रभु के शरण में जाते हैं, यीशु मसीह के शरण जाते हैं, उस समय आपके जीवनों में परमेश्वर का कार्य होता है। परमेश्वर के मार्गों में आप बढ़ते हैं जब आपका विश्वास, जब आपका भरोसा, जब आप प्रभु के अनुसार चलते हैं मेरे प्रियो। इसलिए जो कोई भी मेरे भाई बहन है, ये वचन को, वीडियो को, ऑडियो को सुन रहे हैं मेरे प्रियो, आप मसीह भाई बहने से, और जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं उन लोगों के लिए भी अच्छा अभी आपके पास मौका है। क्योंकि जब तक आपके पास जीवन है तभी तक आपका उद्धार के लिए मौका है मेरे प्रियो। जो मसीह भाई बहने हैं वे लोग तो सुरक्षित है, केवल आपको केवल परमेश्वर के वचनों में चलना है। और जो लोग अभी परमेश्वर को नहीं जानते, वो आप जानने के प्रयास करें, उनको उनकी बाइबल को पढ़े, वचनों को पढ़े, मनन करे, वो जाने कि कैसे परमेश्वर लोगों को जीवन बदलता है, कैसे लोगों के हृदय बदलता है, कैसे लोगों के स्वभाव को बदलता है, उनके चरित्र को बदलता है। लोग झूठ मूठ का जो बोलकर लोगों को गुमराह करते हैं, लोगों को साजिश करते हैं, लोगों को विरोध बातें बोलकर लोगों से जो प्रेमी हैं उससे बैर उत्पन्न कर रहा है मेरे प्रियो। आपस में जो लोग मसीह भाई बहने, जहाँ भी आप देखिए, जितने क्रिश्चियन, जितने प्रभु यीशु को मानने वाले, जिससे यीशु को फॉलोवर है, वे लोग केवल प्रेम को दर्शाते हैं। वो लड़ाई झगड़ा को नहीं मनाता है, जितना प्रेम को दर्शाते हैं। आप लिखिए, आपको क्षमा करेंगे, माफ़ करेंगे, दया करेंगे। यही तो प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह से सिखाया है, जैसा मैं तुमसे प्रेम रखता हूँ वैसा तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रेम को पाठ का जो सिखा के गए हैं, वही तो आज मसीह भाई बहन फॉलो कर रहे हैं। यदि आप मसीह भाई बहन कहीं भी देखिए, किसी से भी झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, विरोध नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का भय है उनके अंदर। ये मालूम है कि परमेश्वर ने हमें सिखाया है माफ़ करने, दया करने। क्योंकि जब तक आप माफ़ नहीं करेंगे तब तक आपको माफ़ ही नहीं मिलेगा परमेश्वर से। जब तक दया नहीं तब तक परमेश्वर से आपको दया नहीं मिलेगी। क्योंकि परमेश्वर आपको हर बातों को सिखाया है मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो, जो लोग मसीह भाई बनने के लिए भी है और जो परमेश्वर को नहीं जानते उनके लिए भी, दोनों के लिए है। क्योंकि आज आपके लिए मौका है मेरे प्रियो। क्योंकि ये आप, जब तक आपके पास जान है, तब जब तक इनकी आपके पास है, ये जान अगर निकल जाए फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। इसलिए अभी ही उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के लिए है। और आपका न्याय का जब दिन होगा उसमें आपका भी न्याय होगा मेरे प्रियो। जब ये चीज़ों को जानेंगे, समझेंगे, केवल उन्हीं के लिए है। आज जो बहुत सारे लोग हैं जो विश्वास तो करते हैं लेकिन चलते नहीं प्रियो। है मेरे प्रियो, इस ऑडियो वीडियो को सुनने के बाद चले। क्योंकि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आज आपका विरोध हो रहा है, आप आपके सच्चाई को नहीं जान रहे, इसलिए आपको विरोध कर रहे हैं, इसलिए आपसे प्रेम नहीं, नफरत करते हैं। जिस दिन वो सच्चाई को जानेंगे वो खुद स्वतंत्र हो जाएंगे और आपसे जो बैर करते हैं वो आपसे प्रेम करेंगे। जो आपसे झगड़ते हैं, विरोध करते हैं, वो विरोध को छोड़कर आपके साथ रहेंगे और संग संग रहेंगे। क्योंकि जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को जाना वो लोग आज प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं। जो लोग नहीं जानते हैं वो विरोध में हैं, लेकिन आने वाले दिनों में वो भी प्रभु के साथ हो जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते हैं कोई भी नाश हो मानव जाति। हर एक लोगों का न्याय होगा, हर एक लोगों का परमेश्वर ही उन्हें बचाएंगे। इसलिए ये जीवन को बचाने वाला है मेरे प्रियो। क्योंकि आप जानिए कि परमेश्वर शरण स्थान एकमात्र शरण स्थान क्यों है? क्योंकि परमेश्वर आपको जानों को बचाते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में शांति देता है। परमेश्वर आपके जीवन में जितने भी क्लेश दुखों से दूर करता है, आपके बच्चों को आगे सफलता की ओर लेके जाता है। परमेश्वर आपके हर एक सिचुएशन में आपके साथ में है मेरे प्रियो। इसलिए हमें आज परमेश्वर के संग संग होना है। जब आप परमेश्वर के संगति में बिताते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारे कार्य करते हैं मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो, आप भजन संहिता 62 अध्याय का 2 पद में देख सकते हैं, सचमुच वही मेरे चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, मैं अधिक ना डिगूंगा। जब आप प्रभु को जब चट्टान की तरह
मान लेते हैं और उद्धार एक मान कि केवल ये उद्धार हमारा यीशु मसीह है, और एक गढ़ मान लेते हैं, हमारा गढ़ है, मेरा शरण स्थान है, यही एक मेरा स्थान है और कोई दूसरा नहीं है। और मैं अधिक नाटक अब गिरने के नहीं है, छोड़ने का नहीं है, कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करता मानता है उसको कभी नहीं छोड़ता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ही हमारा चट्टान है, परमेश्वर ही हमारा सुरक्षा है, परमेश्वर ही हमारा न्यायी है, जो हमारा न्याय करने वाला है। परमेश्वर हमें शांति देने वाला है, परमेश्वर हमें हर एक गुनाह से, हर एक दुख से मिटाने वाला है, हर एक तकलीफ से बचाने वाला है। मेरे प्रियो, मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ, एक बुद्धिमान व्यक्ति और एक मूर्ख व्यक्ति के बारे है। मेरे प्रियो, बुद्धिमान व्यक्ति अपना घर चट्टान के ऊपर बनाता है। जब बाढ़ें आती है, आंधी आती है, तूफान आती है, उससे घर से उस तो चट्टान से टकराती है। चट्टान से टकराने के बाद वो बाढ़ और पानी सब बाहर आ जाते हैं और वो उस घर को हिला नहीं पाते, नहीं डुला पाते हैं। वो घर, क्योंकि वो घर चट्टान पर था, वो मजबूत था, वो परमेश्वर और बुद्धि से बनाया गया था। और जो निर्बुद्धि है, जो निर्बुद्धि वाला व्यक्ति, वह रेत पर घर बनाया और उस पर आंधी आई, तूफान आए, बाढ़ आई और वो एकदम से उसे नाश कर दिया। है प्रियो, इस समझने की जरूरत है। जो आप निर्बुद्धि के समान चलेंगे तो आपका इसी तरह सत्यानाश हो जाएगा। जब बुद्धिमान की तरह चलेंगे तो आपको कोई भी परिस्थिति, कोई भी विपत्तियाँ, कोई भी बीमारी, कोई भी तकलीफें आंधी तूफान की तरह आएंगे, वो टकराएगा और वो चला जाए। क्योंकि जिसका चट्टान तरह मजबूत, जिसका भरोसा होता है, वो कभी नहीं डलते हैं, कभी नहीं हिलता है, ना कभी डुलता है, वो स्थिर रहता है। वैसे ही मसीह लोग हैं मेरे प्रिय। जो मसीह भाई बहने हैं, वो चट्टान की तरह प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं और वो छोड़ते नहीं हैं। क्योंकि छोड़ने से हमारा न्याय नहीं है मेरे प्रियो। छोड़ने से, प्रभु यीशु मसीह को छोड़ने से आप और दलदल में चले जाएंगे। क्योंकि जैसे निर्बुद्धि का हुआ था, वैसे ही आपके जीवन को हो जाएगा। आज जो है, आज बुद्धिमान होने की ज़रूरत है। आज हमें देखने और समझने की ज़रूरत है कि जिस तरह जो चट्टान की तरह जो जिसका घर होता है, जो प्रभु यीशु मसीह पर चट्टान तक भरोसा करता है और प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं और वे गढ़ एक शरण स्थान मानते हैं और कहीं भी किसी को भी छोड़ते न त्यागते हैं, वैसे लोग प्रभु को ग्रहण करते हैं, वैसे लोग प्रभु के साथ चलते हैं, वैसे लोग ही उद्धार पाते हैं, वैसे लोग ही परमेश्वर को समझ सकते हैं कि परमेश्वर ही एकमात्र हमारा सुरक्षा परमेश्वर के द्वारा है। प्रियो, जब जानेंगे परमेश्वर के बारे में प्रियो, जिसलिए जो मसीह भाई बहन है, आज जो यीशु मसीह को जान गया है, जो समझ गया है कि यीशु मसीह ही न्यायी है, यीशु मसीह ही हमारा सच्चा परमेश्वर है, जिसने मानव के लिए मरा है, मानव की जूठा है, मानव के लिए फिर वो न्याय करने के दूसरे आगुन में आएगा। जब वो आएगा तो न्याय करने के लिए आएंगे मेरे प्रियो। इसलिए जो लोग तैयार है वही लोग परमेश्वर का साथ हो सकते हैं। जो लोग भरोसा है, तैयार है और एक जिम्मेवारी के साथ आए हैं और अपने साथ कई आत्मा को बचाए हैं, उनका तो न्याय निश्चिंत है मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर वैसे लोगों को ढूंढते हैं जो जिम्मेवारी को लेते हैं, जो सुसमाचार को बांटते हैं, जो अपनी गवाही को बांटते हैं, वचन को बांटते हैं और प्रभु की प्रचार करते हैं। क्योंकि प्रभु का आपको एक सेवा मिला है मेरे प्रियो। जो आपको कार्य मिला है वो कार्य को दीजिए, वो कार्य को करें। और जो मेरे भाई बहन जो कार्य कर रहे हैं उनकी बहुत अच्छा है, उन्हें आप परमेश्वर आपको बहुत सा सब ब्लेस करेगा मेरे प्रियो। क्योंकि ये आज्ञा है मेरे प्रियो, आप जिस दिन सच्चाई को जानेंगे, सच्चाई के द्वारा स्वतंत्र हो जाएगा मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो, आप सच्चाई को जाने हैं मेरे प्रियो। जिस दिन आप ये विश्वास के साथ, जब ये भरोसा हो जाएगा मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह ही मेरा उद्धार करता है, प्रभु यीशु मसीह ही हमारा न्यायी है, प्रभु यीशु मसीह ही हमें क्षमा करता है, दया करता है, प्रभु यीशु मसीह ही अपना बुद्धि, अपना समझ और ज्ञान देता है, आप कभी नहीं प्रभु यीशु मसीह को छोड़ेंगे। जो सच्चाई को जानेंगे, सच्चाई द्वारा स्वतंत्र होगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही मार्ग और सत्य और जीवन है मेरे प्रियो। यीशु मसीह ही सच्चाई है, यीशु मसीह ही आपके जीवन को बचाता है, यीशु मसीह ही आपके मार्गों को
खोल देता है। जो मार्ग जितने बंद है, ब्लॉकेज है, उन सबको खोलने जा रहा है प्रियो। इसलिए आज जो कोई भी परमेश्वर को शरण में जाते हैं, वो उनके जीवन में कभी भी आप उनके जीवन में दुखी नहीं होगा, उनके जीवन में कभी भी क्लेश नहीं आ सकती है, दुख नहीं आता, क्योंकि परमेश्वर उनको हर एक क्लेशों से, दुखों से बचाता है, हर परेशानी से। क्योंकि दुख आएंगे, क्लेश आएंगे। जैसे मैंने बताया, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, उनके उनके पास बाढ़ और आंधी और तूफान आया था, लेकिन टकराया, लेकिन वो बाहर निकल गया। इसी तरह मेरे प्रिय, जो विश्वास के साथ, बुद्धिमानी के साथ परमेश्वर में बने रहेंगे, टिके रहेंगे, वे लोग ही क्लेश, दुख, तूफान जैसा आंधी आएंगे, लेकिन वो आपसे टकराएगा, वो दूर चला जाएगा, आपको छू नहीं सकता है, आपको डगमगा नहीं सकता है, आपको हिला नहीं सकता है, डुला नहीं सकता है, बिगाड़ नहीं सकता है, क्योंकि आप परमेश्वर में स्टैंड है, परमेश्वर पर भरोसा है। क्यों? क्योंकि आप सच्चाई को जाने हैं मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो, वचन कहता है, यदि तुम सच्चाई को जाने, सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को, जो भी भाई जो यीशु को नहीं जानते, वो लोग भी विश्वास के साथ आएंगे, वो लोग भी जिस दिन जानेंगे, उस दिन भी वो भी मरते दम तक प्रभु यीशु मसीह को छोड़ नहीं सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही मानव जाति से प्रेम किया है। आज जो लोग भी प्रभु यीशु मसीह को जान रहे हैं प्रियो, प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष करेंगे प्रियो। है मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों में बहुत सारे लोग ध्यानपूर्वक इस ऑडियो वीडियो को सुने हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आपको बहुत ऐसे परमेश्वर बहुत ऐसे आपको आशीष ब्लेस करे इस वचन के द्वारा। और सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड।